एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज, जो कि ये आज हमारा 69वां टेस्ट सीरीज है। इसके पहले हमने 68 टेस्ट जो है सॉल्व कर लिए हैं और इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो गया है। साथ ही वीडियो जो है प्लेलिस्ट भी बन गई है, ताकि आपको एक साथ ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो सके। तो यहाँ पर हम व्याख्या सहित टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। तो होली भी हो गई और चलिए आगे सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर हो रहे हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, अजय निम्नलिखित में से किसका विशेष से शब्द है? अजित का, अज्ञात का, अरण्य का या फिर हनुमान का? तो अजय जो है इसमें से किसका जो है विशेष से होगा? तो अजय जो है अजित का विशेष से हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी कि अजय का जो विशेषण हो जाएगा यह किसका होगा, यह क्या होगा? तो अजित हो जाएगा। अजय का विशेषण अजित हो जाएगा और अजित का जो विशेष शब्द है यह अजय हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, गीला गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है, दोनों शब्द में समुदाय बोधक विशेषण है। तो ये दोनों कथन यहाँ पे सही है। दोनों जो है, दोनों, तीनों, चारों, ये सब समुदाय बोधक शब्द हैं। साथ ही गीला जो है यह एक गुण को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? उपास्य, छिछोरापन, गणना या फिर तुष्टि? तो यहाँ पे विशेषण पूछा गया है, कौन सा शब्द है? तो उपास्य जो है यह विशेषण है। इसका जो विशेष से होगा यह हो जाएगा उपासना। उपासना इसका विशेष से हो जाएगा। और साथ ही छिछोरापन जो है यह विशेष है, इसका विशेषण हो जाएगा छिछोरा। और गणना जो है यह भी विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा गणे। और साथ ही तुष्टि जो है यह भी विशेष है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा तुष्ट। तो यहाँ पे विशेषण शब्द ऑलरेडी कौन सा दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? पंगुता, पंगु, निराकरण, निराकृत, तैरना, तैराक, धूम, धुधला। तो कौन सा इसमें से एक बेमेल है? तो यहाँ पे धूम का जो धुधला दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि धूम का जो सही जो है विशेषण होगा यह धूमिल हो जाएगा। धूमिल यानी कि धुएं से युक्त। और धुंध का जो विशेष यहाँ पे धुंधला दिया हुआ है जो कि विशेषण है, इसका जो विशेष से होगा यह हो जाएगा धुंध। धुंध यहाँ पे इसका सही जो है विशेष से होगा। तो यहाँ पे धूम का धूमिल हो जाएगा और धुंधला का जो विशेष से होगा यह धुंध हो जाएगा। और धूम जो है विशेष से है, इसका विशेषण धूमिल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों शब्द जो है बिल्कुल सही विशेष से विशेषण के युग में सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? दब्बू, बेवफाई, प्रदत्त, पाहुना। इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बेवफाई। बेवफाई जो है यह विशेष शब्द है, इसका जो सही विशेषण होगा यह हो जाएगा बेवफा। और साथ ही दब्बू जो है यह विशेषण है, इसका जो विशेष से होगा दब्बू दबना हो जाएगा। और साथ ही प्रदत्त जो है यह भी विशेष है, यह विशेषण है, इसका जो विशेष से होगा यह हो जाएगा प्रदान। और पाहुना जो है यह भी विशेषण है, इसका जो विशेष से होगा क्या हो जाएगा, तो यह पहुनाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो शब्द विशेषण नहीं है कौन सा है, तो बेवफाई। और बेवफाई का जो सही विशेषण यहाँ पे होगा वह हो जाएगा बेवफा। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? कौन सा इसमें से एक ऐसा है जो कि बेमेल है? अपकारी, अपकार, उद्विग्न, उद्वेग, झक्की, झक, छेदन, छली। तो कौन सा इसमें ऐसा है जो कि बेमेल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। छेदन का जो यहाँ पे छली दिया हुआ है यह सही नहीं है, क्योंकि छेदन जो है यह विशेषण है और इसका जो विशेष से होगा यह हो जाएगा छिन्न। और साथ ही छली जो है यह छल का विशेषण है, यानी छली जो है
विशेषण है और इसका जो विशेष से होगा यह हो जाएगा छल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। बाकी सब तीनों युग्म जो है वह सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है श्रद्धा का विशेषण शब्द होगा। तो श्रद्धा का जो विशेषण शब्द होगा यह श्रद्धेय हो जाएगा, ऑप्शन सी में है, तो ये इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। वह तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। इस वाक्य में तृतीय किस कोटि का विशेषण है? तो इस वाक्य में तृतीय जो है यह किस कोटि का विशेषण हो जाएगा? तो तृतीय यहाँ पे क्रम को प्रदर्शित कर रहा है कि वह पहले दूसरे रैंक पर ना आकर के तीसरे रैंक पर है, तो यहाँ पे ये क्रम को प्रदर्शित कर रहा है, तो क्रमवाचक यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत है। अवरोध अवरुद्ध, गत गमन, चेष्टा चेष्टित, तंद्रा तंत्रित। तो कौन सा एक ऐसा है जो कि यहाँ पे गलत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। गत का जो यहाँ पे गमन दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि गत शब्द विशेषण है जबकि गमन जो है यह विशेष शब्द है। अन्य विकल्प यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों को स्थान परिवर्तित होने की वजह से ये गलत हो गया है, तो ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो लोभी जो है यह प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे लोभ में ई प्रत्यय जोड़ करके यहाँ पे लोभी बना दिया गया है। तो ये प्रत्यय जो बना हुआ है यह ई जो ये विशेषण जो बना हुआ है यह ई प्रत्यय जोड़ करके बना है, तो प्रत्यय विधि से बना विशेषण हो जाएगा लोभी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे आत्मगर्व कहेंगे, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरों के सुख के लिए आत्म सुख को त्यागना वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसके लिए जो उपयुक्त शब्द एक शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आत्मोत्सर्ग, ऑप्शन सी में यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ईप्सित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन करें। तो यहाँ पे ईप्सित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो उपयुक्त एक वाक्य हो जाएगा, तो जिस वस्तु की आकांक्षा हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे ईप्सित कहेंगे एक शब्द में, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिसको गोद में स्थान मिला हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है अंकस्थ, अंकसाइनी, असीम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसको गोद में स्थान मिला हो उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा अंकस्थ, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अप्रशस्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन करें। जिसके मार्ग में कोई कठिनाई ना हो, जो प्रशंसनीय हो, जिसका निश्चय ना हो सके, जो प्रशंसा के योग्य ना हो। तो अप्रशस्त के लिए सही एक जो वाक्य होगा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि जो प्रशंसा के योग्य ना हो, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी के गुण दोष की विवेचना करने वाले के लिए उपयुक्त शब्द है आलोचक, निंदक, दूरदर्शी या फिर अपांग। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आलोचक, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भाष्य शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है। भाष्य शब्द के लिए उपयुक्त एक वाक्य क्या हो जाएगा? तो किसी गूढ़ विषय की बृहत टीका क्या होती है? तो ये भाष्य कहलाती है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है साध्वल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य में निम्न में से कौन सा है? तो एक शब्द साध्वल है, इसके लिए एक उपयुक्त वाक्य कौन सा इसमें हो जाएगा? तो इसके लिए जो एक उपयुक्त वाक्य है यह होगा हरा भरा मैदान, क्या कहलाएगा? तो साध्वल कहलाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो लोक या संसार में ना हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जो लोक या संसार में ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा लोकोत्तर, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विलीन शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। विलीन शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो जो दूसरे में लीन या मिल गया हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे विलीन कहेंगे, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कर्षण का विलोम है विकर्षण, संकर्षण, आकर्षण या फिर विस्तार। तो यहाँ पे कर्षण का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा विकर्षण, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ओछा का विलोम है स्वेच्छा, गंभीर, निश्चित या फिर साधु। तो ओछा का विलोम क्या हो जाएगा? तो ओछा का विलोम हो जाएगा गंभीर, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आधार का विलोम है आधे, लंब, ए तथा बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आधार का जो सही जो है विलोम हो जाएगा यह आधे और लंब दोनों होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक गलत है?
मुख, वाचाल, विकास, ह्रास, प्रस्फुटन, मुकुलन, तन्वी, निद्रा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। तन्वी का जो यहाँ पे निद्रा दिया हुआ है ये सही नहीं है। तन्वी का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा स्थूल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर होगा। बाकी ये तीनों विलोम शब्द बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निवृत्त का विलोम है प्रवृत्त, प्रवृत्त, सवृत्त या फिर कुवृत्त। तो यहाँ पे निवृत्त का विलोम पूछा गया है, तो निवृत्त का जो सही विलोम होगा यह हो जाएगा परवृत्त। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? बोधगम्य, दुर्बोध, प्रछन्न, स्पष्ट, यथेष्ट, सुहृद, युत्सा, मैत्री। तो कौन सा विलोम युग्म यहाँ पे ऐसा है जो कि त्रुटिपूर्ण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। यथेष्ट का जो सुहृद दिया हुआ है ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। यथेष्ट का सही विलोम हो जाएगा कम, कम यहाँ पे सही इसका विलोम होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों जो शब्द दिए हुए हैं तीनों ऑप्शन में वो बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षुधा का विलोम है तृषा, तृष्णा, तृप्त या फिर मृतृष्णा। तो यहाँ पे क्षुधा यानी कि भूख का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा तृप्त, यानी कि जिसका पेट भरा हो उसे तृप्त कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामंजस्य का विलोम है विवाद, क्लह, संताप या फिर द्वेष। तो सामंजस्य का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो सामंजस्य का विलोम विवाद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन, नवीन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो प्राचीन का जो यहाँ पे सटीक विलोम होगा यह हो जाएगा अर्वाचीन और नवीन दोनों। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30, प्रशांत का विलोम है उद्भ्रांत, शांत, निशांत या फिर श्लाघ्य। तो प्रशांत का जो यहाँ पे सही विलोम होगा क्या हो जाएगा? तो प्रशांत का जो यहाँ पे सही विलोम होगा यह हो जाएगा उद्भ्रांत, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कपित्थ निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है? कैथा का, कंघी का, कंगन का या फिर कोदो का। तो कपित्थ जो है यह कैथा का सही तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी कंघी का जो है सही तत्सम क्या होगा? तो कंकती हो जाएगा। कंगन का तत्सम क्या हो जाएगा? तो यह कंकड़ हो जाएगा। और कोदो का तत्सम क्या होगा? तो ये हो जाएगा कोदरवा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ललाट का सही तद्भव शब्द है। ललाट का सही तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लीलार। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? मत्सर, लटन, संड या फिर रोना। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो कि तत्सम शब्द नहीं है? तो यहाँ पे रोना जो है यह तत्सम शब्द नहीं है। रोना का जो सही तत्सम शब्द होगा यह हो जाएगा रुदन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पे तत्सम शब्द दिए हुए हैं, रोना यहाँ पे तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव शब्द है हरिण, सज्ञान, शीतल, साहित्यिक। इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द इसमें से जो हो जाएगा यह हो जाएगा साहित्यक। साहित्यक जो है यह तद्भव शब्द है, इसका सही तत्सम शब्द हो जाएगा साहित्यिक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे पुपालिका। पुपालिका का तद्भव रूप है। पुपालिका का यहाँ पे तद्भव रूप क्या होगा? तो पुपालिका का तद्भव रूप जो हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए पूड़ी। पुपालिका जो है यह पूड़ी का तत्सम रूप है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिल्व का तद्भव रूप है बादल, बावला, बाजा, बेल। तो बिल्व जो है किसका तद्भव रूप है? तो यह बेल का तद्भव रूप हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पूछा गया है बिल्व का तद्भव रूप, तो बिल्व जो है यह तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव रूप होगा यह हो जाएगा बेल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यौवन का तत्सम रूप है यौवन, युवा, यूथ या फिर योगी। तो यौवन का जो सही यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा यौवन। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौत का तत्सम रूप होगा। तो सौत का तत्सम रूप यहाँ पे सपत्नी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लिपटना किसका तद्भव रूप है? लिप्त का, लीक्षा का, लगन का या फिर लुब्ध का। तो लिपटना जो है किसका यहाँ पे तद्भव रूप होगा? तो लिपटना जो है यह तद्भव रूप हो जाएगा किसका? तो ये होगा लिप्त का, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वापंचाशत का तद्भव रूप होगा बावन,
12, 32 या फिर 62। तो द्वापंचाशत का जो सही यहाँ पे तद्भव रूप होगा यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 52, यानी कि 52, 52। संस्कृत में क्या कहेंगे, तो द्वापंचाशत कहेंगे, और इसका तत्सम रूप भी यही होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, द्वापंचाशत 52 को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक वितुंड का पर्यायवाची नहीं है, कुंजर, अस्म, द्विरथ या फिर हाथी। तो यहाँ पे कुंजर, द्विरथ और हाथी ये तीनों हाथी के ही पर्यायवाची यानी कि वितुंड यानी कि हाथी के ही पर्यायवाची हैं, जबकि अस्म जो है यह पत्थर का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुरंग पर्यायवाची है हिरण का, हाथी का, बैल का या फिर सर्प का। तो कुरंग जो है यह हिरण का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। कुरंग जो है यह हिरण का पर्यायवाची है, और हिरण के अन्य पर्यायवाची सारंग, कस्तूरी, हरिण इत्यादि होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तामरस निम्नलिखित युग्मों में से किनका पर्यायवाची हो सकता है, आम का, आम तथा सोना, कमल तथा आम, अमृत तथा मदिरा या फिर कमल तथा सोना। तो यहाँ पे जो है तामरस किसका किसका पर्यायवाची इसमें से हो सकता है, तो तामरस जो है या कमल का भी, और सोना यानी कि जो सोना धातु है इसका भी पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलधर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जीमूत, नीरद, रत्नाकर, अम्बुद। तो यहाँ पे जलधर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो जलधर यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है बादल के बारे में, तो जलधर जो है बादल को कहा जाता है। तो जीमूत, नीरद और अम्बुद ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं, तो ये तीनों जलधर यानी कि बादल के पर्यायवाची हैं। जबकि रत्नाकर जो है यह किसका पर्यायवाची है, तो यह समुद्र का पर्यायवाची है, तो यही इसमें अलग है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राक्षस का पर्यायवाची नहीं है, सुरारी, दैव्य, यतुधान या काच। तो यहाँ पे कौन सा राक्षस का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, एकाक्ष जो है यह राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। यह एकाक्ष जो है यह काना, शिव, कौआ इत्यादि का पर्यायवाची हो सकता है, यानी कि शिव जी का भी पर्यायवाची है, कौआ का भी पर्यायवाची है, और जो जिस इंसान की आंखें नहीं होती काना कहा जाता है, तो उसका भी ये यहाँ पे पर्यायवाची हो सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी राक्षस के पर्यायवाची सुरारी, दैव्य, यतुधान ये सब हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है, इंद्रधनुष, सुरचाप, कोप, आमर्श, निशानाथ, विभाकर, अंकुर, परवंचना। तो कौन सा यहाँ पे एक बेमेल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे अंकुर का जो परवंचना दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। परवंचना जो है यह छल का पर्यायवाची होता है, अंकुर का नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बिहंग, शकुंत, शकुनी, बटोही। कौन सा इसमें से पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो बटोही जो है यह पथिक का पर्यायवाची हो जाएगा, पथिक का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब यहाँ पे शकुंत, बिहंग और शकुनी ये सब पक्षी के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दीधसार किसका पर्यायवाची है, मक्खन का, मेघ का, रंग का या फिर यम का। तो दीधसार जो है यह मक्खन का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्रसुता पर्यायवाची है, यमुना का, गंगा का, रमणी का या फिर मोती का। तो अक्रसुता जो है यहाँ पे पर्यायवाची किसका हो जाएगा, तो यह यमुना का हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, ललना, कलत्र, प्रमदा, रसिका। तो स्त्री का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा, तो रसिका जो है यह स्त्री का पर्यायवाची ना होकर के यह जीभ का पर्यायवाची होगा, बल्कि ललना, कलत्र और प्रमदा ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं, तो ये तीनों स्त्री के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का बर्तनी अशुद्ध है, निर्दोषी, भीरुता, दुशाध्य, नक्षत्र। तो किसकी बर्तनी यहाँ पे अशुद्ध दी गई है, तो इस शब्दों में से जो यहाँ पे अशुद्ध है, यहाँ पे जो निर्दोषी लिखा हुआ है ये यहाँ पे अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप जो हो जाएगा यह हो जाएगा निर्दोष, निर्दोष इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों शब्द सही रूप में दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है, गौरत्व, अनुगृहीत, न्योछावर, व्याप्त। तो यहाँ पे अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द गौरत्व हो जाएगा, क्योंकि गौरत्व जो है यह कोई शब्द नहीं है, गौरव इसका सही रूप होता है, गौरव इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की बर्तनी शुद्ध है, प्रेमचंद, बिरहड़ी, सादृश्य या फिर अंतर्गत। तो यहाँ पे किसकी बर्तनी शुद्ध है, तो अंतर्गत की बर्तनी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखी हुई है। साथ ही यहाँ पे बिरहड़ी नहीं होता है, बिरहिड़ी होता है, बिरहिड़ी इस तरीके से लिखा जाएगा। और सादृश्य नहीं होता है, सादृश्य होता है, सादृश्य इस तरीके से
लिखा जाएगा। और साथ ही जो है प्रेमचंद्र नहीं होता है, प्रेमचंद लिखा जाता है, यानी कि दा के नीचे रा नहीं रहेगा, सॉरी, हाँ इस तरीके से लिखा जाएगा प्रेमचंद। तो यहाँ पे कौन सा शब्द जो है या शुद्ध है, तो अंतर्गत जो है या बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। बाकी जो तीनों अशुद्ध शब्द थे इनका शुद्ध रूप हमने देखा, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की बर्तनी शुद्ध है? अनधिकृत, फुटकरी, कुमुदनी, उपयुक्त, सभी। तो यहाँ पे जो है सभी की बर्तनी शुद्ध दी हुई है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तत्कालिक, कृतकृत्य, लघुतर, दारिद्र्य। तो यहाँ पे कौन सा शब्द जो है अशुद्ध बर्तनी का है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तत्कालिक जो है यहाँ पे अशुद्ध बर्तनी का शब्द है, इसका जो शुद्ध बर्तनी का शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा तात्कालिक, तात्कालिक, इस तरीके से लिखा जाएगा तात्कालिक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध है, बाकी तीनों शब्द जो यहाँ पे दिए हुए हैं बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? इसका उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर है। रामायण को सब हिंदू मानते हैं। इतनी देर में आप क्यों आए? उनकी दृष्टि चित्र पर गड़ी है। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा, कौन सा अशुद्ध रूप यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर है, ये वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि इसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ रामायण को सब हिंदू मानते हैं, इसके स्थान पर होना चाहिए था कि रामायण को सब हिंदू ग्रंथ मानते हैं। तो यहाँ पे मे बी ग्रंथ जो है मिसप्रिंट हो गया हो, तो ग्रंथ यहाँ पे होना चाहिए था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। उनकी महिला भी उनके साथ आई। अंकित आया और कहा, यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है। उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे पहले से शुद्ध रूप में दिया हुआ है? तो इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, ये वाक्य यहाँ पे पहले से ही शुद्ध रूप में दिया हुआ है। साथ ही जो आप यहाँ पे ऑप्शन ए में वाक्य दिया हुआ है कि उनकी महिला भी उनके साथ आई, इसका जो शुद्ध रूप होगा कि उनकी पत्नी भी उनके साथ आई। साथ ही ऑप्शन बी में जो वाक्य है कि अंकित आया और कहा, तो अंकित आया और कहा के स्थान पर अंकित आया और उसने कहा, ये वाक्य होना चाहिए था। साथ ही ऑप्शन सी में जो है कि यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है, इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा तो यह होगा कि यह मेरा मित्र है जो मेरे साथ रहता है। तो ऑप्शन डी में जो वाक्य है वो ऑलरेडी शुद्ध रूप में दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तुम्हें स्मरण दिलाना चाहिए, इसकी व्यवस्था होगी, आपको दवा लेनी चाहिए, कई दिनों की बदली के बाद आज धूप आई है। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है उसका यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, तुम्हें स्मरण दिलाना चाहिए। ये वाक्य यहाँ पे जो है कैसे दिया हुआ है? तो ये वाक्य जो है यहाँ पे अशुद्ध रूप में दिया हुआ है, इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा तुम्हें स्मरण कराना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। 1 गिलास पानी दीजिए। पढ़ते हुए मैंने 2 कुत्तों को देखा। मैंने भगवत गीता पढ़ी है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य का यहाँ पे चयन करना है। तो सभी वाक्य यहाँ पे शुद्ध है, इनमें से कोई जो है अशुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। हम आपके अत्यंत अनुग्रहित हैं, काव्य के क्षेत्र में अनेक बार चल चुके हैं, उसने अपनी कमाई का अधिकांश व्यर्थ गंवा दिया, उपयुक्त, सभी। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो सभी वाक्य यहाँ पे शुद्ध दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो ये रहे 60 प्रश्न हमने सॉल्व किया, और आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने सही हो रहे हैं 60 में से। आप कोशिश करिए कि आपका जो हिंदी का पेपर रहे उसमें 55 प्लस ही आप रहिए, माइनस में बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि जीएस का पेपर काफ़ी टफ रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको हिंदी में 55 प्लस ही करना है सही। उसके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसी से ये पॉसिबल हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।